आज दिल्ली से लेकर बिहार तक कई खबरें सामने आई। बिहार में पुल पर सियासत फुल है। रेल हादसे के बाद रेल मंत्री के इस्तीफे को लेकर पॉलिटिक्स तेज हो चुकी है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा बृजभूषण शरण सिंह के पहलवानों के हाई वोल्टेज दंगल की हो रही है, जिसे लेकर केंद्र सरकार एक्टिव हो चुकी है। आज रेसलर साक्षी मलिक ने बताया कि शनिवार को उनकी मीटिंग होम मिनिस्टर अमित शाह से हुई थी। मीटिंग में पहलवानों ने अपनी मांग को दोहराया था और ये कहा था कि आंदोलन सरकार के खिलाफ नहीं है। अब इसी मीटिंग के बाद साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट वापस अपनी नौकरी ज्वाइन कर चुके हैं। साक्षी को रेलवे ऑफिस से निकलते हुए देखा गया। सवाल है कि बृजभूषण के खिलाफ आंदोलन पैसिफाई हो चुका है, क्या पहलवानों का रुख बदल गया है? क्या पहलवानों का धरना खत्म हो गया? क्या पहलवान आंदोलन नहीं करेंगे? क्या साक्षी मलिक धरने से अलग हो गईं? क्या बजरंग पुनिया भी आंदोलन में शामिल नहीं होंगे? सबसे बड़ा सवाल अब बृजभूषण शरण सिंह का क्या होगा? पहलवानों के आंदोलन और धरने को लेकर पिछले 48 घंटे में जो डेवलपमेंट हुए हैं, उसके बाद ये सवाल सामने आने लगे हैं। जो खबरें सामने आई, पहले उन्हें सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए। पहली खबर, शनिवार रात अमित शाह और पहलवानों की सीक्रेट मीटिंग हुई। इस मीटिंग में साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के शामिल होने की बात सामने आई। दूसरी खबर, सोनीपत में हुई महापंचायत में कोई बड़ा नतीजा नहीं निकला। बजरंग पुनिया ने किसान नेताओं से अपील की, अभी कोई बड़ा फैसला ना लिया जाए। तीसरी खबर, ओएसडी के पद पर तैनात साक्षी मलिक ने अचानक रेलवे वाली अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली और वो रेलवे दफ्तर के सामने दिखाई भी दी। चौथी खबर, रेलवे के मुताबिक ओएसडी स्पोर्ट्स के पद पर तैनात बजरंग और विनेश ने भी ड्यूटी ज्वाइन कर ली। अब ये सारे डेवलपमेंट इसी बात का इंडिकेशन दे रहे थे कि यौन उत्पीड़न के मामले में साथी पहलवानों के लिए धरने पर बैठे ये तीनों बड़े चेहरे आंदोलन से पीछे हट गए। लेकिन जैसे ही इन पहलवानों के नौकरी पर लौटने की खबरें चलने लगी, धरना खत्म होने की बात होने लगी, साक्षी की रेलवे दफ्तर वाली तस्वीरें सामने आने लगी, उसी के फौरन बाद साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया के 2 ट्वीट सामने आए। दोपहर 2:31 पर साक्षी मलिक ने लिखा, खबर बिल्कुल गलत है। इंसाफ की लड़ाई में न हम में से कोई पीछे हटा है न हटेगा। सत्याग्रह के साथ साथ रेलवे में अपनी जिम्मेदारी को साथ निभा रही हूँ। इंसाफ मिलने तक हमारी लड़ाई जारी है। कृपया कोई गलत खबर न चलाई जाए। सारा दिन से बहुत जैसे फेक न्यूज़ चल रही है कि हमने जो है अपना प्रोटेस्ट ख़त्म कर दिया है या हम पीछे हट गए हैं, तो ये सब बहुत फेक है। क्योंकि जो ये अफवाहें उड़ रही हैं, ये हमारे प्रोटेस्ट को कमज़ोर करने के लिए जो है ये फेक न्यूज़ बनाई जा रही हैं। हम सब आपको बताना चाहते हैं, जो आप हमेशा हमारी सपोर्ट में खड़े रहे हो, कि हमारा जो ये आंदोलन है सत्याग्रह है, जब तक न्याय नहीं मिल जाता हम इसको लड़ते रहेंगे। तो किसी भी फेक न्यूज़ पर आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है सच्चाई की है और हमें इसको लड़ना है और जब तक इंसाफ नहीं मिलता हम लड़ते रहेंगे। साक्षी का ऑडियो इंटरव्यू सामने आया, लेकिन उनके पति ने कैमरे के सामने आकर साक्षी की बातों को दोहराया। लगातार 3 दिन से खबर है कि हमारा समझौता हो गया, वो भी झूठ है। पोस्को ने नाम वापस ले लिया उनके पिता का, वो भी बयान आ गया है, वो भी झूठ है। तो इस तरह से हमारे समर्थकों को तोड़ने के लिए कृपया खबरें ना चलाएं। हम जैसे ही इस आंदोलन को वापस धरातल पे लेके आएंगे, वैसे ही जो है हम प्रोटेस्ट वापस शुरू करेंगे। लेकिन हम जो है लगातार डटे हुए हैं। आगे की जो भी प्रक्रिया होगी वो आपको जल्द बता दी जाएगी। इसी तरह की लाइन और लेंथ पर आंदोलन के बड़े फेस बजरंग पुनिया का भी रिएक्शन आया। उन्होंने भी अपनी बात को सामने रखने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। दोपहर 2:45 पर बजरंग पुनिया ने लिखा, आंदोलन वापस लेने की खबरें कोरी अफवाह हैं। ये खबरें हमें नुकसान पहुंचाने के लिए फैलाई जा रही हैं। हम न पीछे हटे हैं और न ही हमने आंदोलन वापस लिया है। महिला पहलवानों की FIR उठाने की खबर भी झूठी है। इंसाफ मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी। अब इन सारी बातों से इतना तो साफ है कि गृह मंत्री अमित शाह से मीटिंग के बाद पहलवानों का रुख थोड़ा नरम तो हुआ और शायद उन्हीं के भरोसे के बाद रेसलर्स वापस अपनी नौकरी पर लौटे। लेकिन जहां तक बृजभूषण के खिलाफ एक्शन की मांग है, तो इसे लेकर उनका स्टैंड नहीं बदला। रेसलर्स अभी चाहते हैं कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जाए, उसकी गिरफ्तारी हो। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज
आपको रखे आगे।